स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हुए मैं सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन और बच्चे बच्चियों को सबको जय गुरुदेव। आज 23 मार्च मुक्ति दिवस 77 से हम लोग मना रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये दिन याद रखें और बोले जय गुरुदेव मुक्ति दिवस अमर रहे, अमर रहे। जय गुरुदेव मुक्ति दिवस अमर रहे, अमर रहे। 23 मार्च मुक्ति दिवस अमर रहे, अमर रहे। 23 मार्च मुक्ति दिवस अमर रहे, अमर रहे। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, यह समय बहुत दर्दनाक है। अगर वह समय देखा जाए तो आंखों में आंसुओं के सिवाय कुछ दिखता नहीं था। समय इतना विकराल था। जब इमरजेंसी का नाम रखा गया, पहले यह बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार चला। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में दूसरे दिन जाना था, 42 केस से सरकार थी, तो रातों रात इमरजेंसी लगाया और रातों रात सब नेताओं को जेल में बंद किया। 26 जून मतलब 25 जून को 12 बजे रात इमरजेंसी लगा और तो 12 बजे के बाद 26 जून होता है। 26 जून 75 में इमरजेंसी लगाया तो जितने देश के नेता थे सबको तो बंद कर दिया। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चे, गर्भपात और नसबंदी जो कुदरत के कानून को तोड़ेगा, गर्भपात नसबंदी करेगा, उसको वो नहीं माफ करेगा और मैं भी माफ नहीं करने वाला। अगर ये अत्याचार नहीं बंद हुआ तो 76 के अंत में तुम्हारी सत्ता पलट जाएगी। तब स्वामी जी महाराज को मनाने के लिए सोची कि डर दिखाऊं, भय दिखाऊं। तो डर भय दिखाने के लिए 28 जून 75 को जाकर आश्रम पर धावा बोल दिया। स्वामी जी महाराज को बुलाया गया। बाबा जी तो पहले ही कह दिए, अरे क्या बात है, मैं तो 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं। जब स्वामी जी को वहां से ले आए अधिकारी, तो आगरा जेल में देखते ही वहां के अधिकारियों का बिल्कुल हवा बंद हो गया। करे बापे, ऐसे महापुरुष को मैं कैसे बंद कर सकता हूं, ये मेरे बस से बाहर है। सरकार को फोन किया कि इनको और कहीं ले जाओ। तो वहां से बरेली जेल में ले जाकर स्वामी जी महाराज को रखा। वहां पर बहुत यातनाएं दी, तकलीफ दिया। जब वहां सत्संगियों का भीड़ जमा होने लगा बरेली जेल में, तब सरकार घबरा गई कि अब क्या किया जाए। तेरे भीड़ हो गई है कि तो जेल भी तोड़कर उठा ले जाएंगे। तब 12 बजे रात जहाज से स्वामी जी महाराज को उठाया, सीधा मंगलूर जेल ले गया। उस टाइम स्वामी जी महाराज बंगलोर जेल में पहुंचते ही प्रेमियों को रातों रात सूचना दे दिए कि बच्चे सबको दिखने लगे एकदम साफ में कि बच्चे, मैं बंगलोर जेल में पहुंच रहा हूं। सुबह होते हुए तभी न गाड़ी था, न घोड़ा था, न कुछ ना, किसके पास साइकिल था, नहीं तो पैदल भाग भाग कर एक दूसरे को खबर देते देते सभी लोग इकट्ठा हो गए। तो स्वयं ये हुआ कि कौन कौन जा रहा है। तो हमारे संगत में राममूरत पांडे थे और अपना सियाराम भाई थे। सियाराम सत्संग चला रहे थे। तो सियाराम भाई तैयार हुए कि मैं जा रहा हूं, आप लोग जाने का नहीं, आप लोग खाली सेवा दो।
तुरंत यहां से सियाराम भाई को भेजा गया। वहां पर स्वामी जी महाराज को पता लगाया, जेलर से पूछे तो जेलर बोले एक महात्मा रात में लाया गया यहाँ पर, तुमसे मिलने के लिए उस सस्ते में जेलर को 25 रुपया देकर तब अंदर अपना लेटर भेजा गया। जब लेटर अंदर गया तो बाबा जी वहां से लिखे कि बच्चे हमारे पास कपड़ा नहीं, एक सेट कपड़ा भेज दो। कि एक धोती का टुकड़ा बाबा जी 2 टुकड़ा करके एक पहनते थे और एक ओढ़ते थे। फिर जब स्नान करते थे तो दूसरा पहनते थे, दूसरे को सुखा कर ओढ़ते थे। ऐसी हालत स्वामी जी को ऊपर चली। फिर सियाराम भाई कपड़े लेकर जेल के अंदर पहुंचाए। स्वामी जी से आदेश मांगे कि मालिक कुछ और आदेश हो तो हम लोग पूरा करने के लिए पूरी संगत तैयार है। स्वामी जी बोले बच्चे समय आने दो, समय से मैं आदेश करूंगा। जब वहां पर सत्संगियों का भीड़ जमा होने लगी तब भूतपूर्व विधवा स्त्री प्रधानमंत्री ने बाबा जी को वहां से सीधा उठाया लाया तिहाड़ जेल में डाल दिया। तिहाड़ जेल में डाला। बाबा जी को 3 बाई 3 6 फुट ऊंची कोठरी बनवाकर उसके अंदर बंद कर दिया। जब उसके अंदर बंद किए तो दिवाली की रात थी। जिस टाइम हर के घर में खुशी और दीपक जल रहे थे, दिवाली खुशियां मना रहे थे, उस रात में स्वामी जी के पैरों में 5-5 किलो की बेड़ियां डाली गई। जब 5-5 किलो की बेड़ियां और डंडे वाली बेड़ी है, आपको तस्वीर में जो दिख रहा है सरिया लगा है बेड़ी। स्वामी जी का पैर तक नहीं मुड़ सकता। 40 दिन स्वामी जी महाराज ऐसे ही खड़े रहे, 40 दिन। अब आप सोचिए 40 दिन में न सोना न जागना कुछ नहीं, स्वामी जी ऐसे ही 40 दिन खड़े रहे। आप लोग विचार करिए कि हमारे आपके दुखों को अपने ऊपर लेकर कैसे स्वामी जी झेल झेल कर देश की जनता को बचाया। इतना भयंकर कष्ट मालिक ने अकेला झेला अपने ऊपर। देखने वाले लोग थर्रा गए। जब स्वामी जी महाराज को देखा कि अब ये डिग नहीं सकते और बेड़ियों में बंद है, फिर भी जहां मैं जाती हूं उनकी गाड़ी आगे कैसे चलती है। जब वो चलती थी तो उनके सामने बाबा जी की गाड़ी, तो एक बार वो आगरा से चली और स्वामी जी की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, नंबर ले लिया। वहां से आते आते खेत दौड़ धूप कर वो दिल्ली तक पहुंच रही है, तब तक एक गली से वो गाड़ी गायब हो जाती है। तो जाकर जेलर के ऊपर भड़क गई कि जल्दी से बताओ किसने रिहा किया बाबा जी को अगर मेरे आदेश का। जेलर डर गया, बोलता है कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं, हम लोग रिहा भी नहीं किए, बाबा जी अंदर बंद है। बोलते हैं मैं मान नहीं सकती हूँ। जेल अंदर गई। अंदर जब दरवाजा खोला तो देखे बाबा जी जैसे कि तैसे खड़े। तब वो घबराने लगी। बोलते हैं आगे क्या किया जाए। तो बाबा जी की बेड़ियां खुलवाई। 40 दिन पर स्वामी जी महाराज की बेड़िया, जिसमें 35 दिन बाबा जी को पानी नहीं दिया गया था। 35 दिन बगैर पानी के स्वामी जी जेल में पड़े रहे। 35 दिन के बाद स्वामी जी महाराज के पास जहर का भरा हुआ इतना बड़ा कांच का गिलास से भेजा, जहर से भरा हुआ, और नौकर ले जाते कांप रहा था और थर्रा रहा था कि अगर मैं महात्मा को ये नहीं दे पिलाता हूं तो हमारी नौकरी जाती है, सजा हो जाएगी। अगर पिलाता हूं तो एक महापुरुष का हत्या का अपराध हमारे ऊपर आएगा। हम मैं इधर के रहे ना उधर के रहे, मैं करूं तो क्या करूं। वो रोता हुआ गिलास लेकर जा रहा था। स्वामी जी महाराज धीरे से उसको इशारा करके बुलाए। वो रो रहा है और कांप रहा है कि कैसे मैं इनको दूं। बाबा जी हाथ बढ़ाए और उसके हाथ से गिलास लिए और पीकर उसको पकड़ा दिए। बोले इसके लिए तुम डर रहे हो, जाओ बच्चे।
जब पी गए और वो रोता हुआ घूम घूम कर देख रहा है कि महापुरुष अभी गिर जाएगा। आगे मालिक उसको पानी जैसा हजम कर दिए। जाकर जब खबर दिए तो प्रधानमंत्री थरथरा उठे। तब उन्होंने देवरावा बाबा के पास भाग कर गए। देवरावा बाबा बोले कि मैं तुम्हें मना किया था कि महापुरुष को कभी छेड़ना मत, अब इसका अपराध तुम भोगो, तुम जानो, अब मैं इसके बीच आने वाला नहीं। तब स्वामी जी महाराज को रिहाई के लिए कहा तो बाबा